गुरु गीता का सूत्र कहता है, श्रीमद् परम ब्रह्म गुरुम स्मरामि, श्रीमद् परम ब्रह्म गुरुम वदामि, श्रीमद् परम ब्रह्म गुरुम नमामि, श्रीमद् परम ब्रह्म गुरुम भजामि। अर्थात जो परम ब्रह्म गुरु है उसके स्मरण में रहूंगा, उसके जो उसकी बातें हैं, चर्चा है, उसमें संलग्न रहूंगा, उसका नमन हमारे जीवन में उठता रहेगा, उसके नमन में रहूंगा और उसको भजता रहूंगा, उसके भजन में रहूंगा। स्मरण, वचन, नमन और भजन, इन बातों को सूत्र प्रमुखता से हमारे सामने रखता है। जो हमारे भीतर सत्य की यात्रा हो उसका स्मरण भी निरंतर बने रखना जरूरी है, उसको हमें बनाए रखना है। साधक के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य बात है। हम अपने जीवन में क्या स्मरण रखते हैं वो हमारे जीवन की दिशा और दशा को तय कर देता है। कभी झांक कर अपने भीतर देखें, हम किन बातों का स्मरण करते हैं। सूत्र कहता है कि उस गुरु का स्मरण करें। यहां पर हम इसको कई तलों से देख सकते हैं। अगर हमने किसी बुद्ध का साक्षात्कार किया है उसका स्मरण करें, उसके प्रेम में है तो उसका स्मरण करें, उसके माध्यम से जो देशना प्रकट हुई उसका स्मरण करें, उस उपस्थिति का स्मरण करें। जो कुछ भी शुभ है, सत्य है, सुंदर है, उसका स्मरण करें, तो वही गुरु का स्मरण हुआ। अब उसकी चर्चा वाणी से उसको जब हम बातें करते हैं तो उसमें देखना, हमारे जीवन को ये बात भी बहुत आकार देने वाली होती है जिस पर लोग बहुत ध्यान नहीं देते। क्या बातें करते हैं, क्या हमारी बातों में हमारी सत्य की यात्रा की कोई अनुगूंज होती है? क्या हमारी बातों में हमारी सचेतनता की कोई सुगंध होती है? या हमारी बातें बस केवल बकवास, कूड़ा करकट, ईर्ष्या द्वेष की, निंदा परनिंदा की, वही सब बातें होती हैं? आमतौर से लोगों को देखें, उनकी बातें तो बस ऐसी हैं, उसी को हम गॉसिपिंग कहते हैं। किसी साधक के स्वास्थ्य के लिए ये जो गॉसिपिंग है, गपशप है, बहुत नुकसानदेह होती है। मौन रहना उचित है, और जब बोलें तो हमारे बोलने में भी वो सुगंध होनी चाहिए। हमारे बोलने से, हमारे चर्चा से भी हमें पहचाना जाना चाहिए कि हमारा ढंग कुछ अलग है। कई लोग अध्यात्म और संसार को ऐसे बांट देते हैं कि बातचीत तो उनकी सब निंदा, तुलना, घृणा, हिंसा, ईर्ष्या की है, और अध्यात्म का एक कोई अलग आइलैंड है उनके जीवन में, कोई अलग पॉकेट है, उसमें वो अलग तरह से बात करते हैं। आश्रमों में गए, सत्संग में गए तो कुछ अलग तरह से बात करते हैं, सामान्य जीवन में कुछ अलग तरह से बात करते हैं। हमारे पूरे जीवन में एक ही ढंग की बात होनी चाहिए जो हमारे अंतरतम की सुगंध को लेकर आए, तो वो वाणी में, वचनों में, चर्चा में आ जाए। और फिर हमारे भीतर एक अनुग्रह बने रहना चाहिए उस सत्य के प्रति, गुरु के प्रति, बुद्ध के प्रति। भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, और उसको निरंतर भजना। भजन हम उस घटना को कहते हैं जब पूरी तरह फोकस्ड हो जाते हैं उस घटना में। स्मरण तो एक पीछे बहती हुई अंतर्धारा है, चुपचाप बह रही है स्मरण की, क्योंकि हम निरंतर कुछ स्मरण तो अपने जीवन में रखते ही हैं। वो एक मौन अंतर्धारा है। भजन सक्रिय स्मरण है, तो उसको निरंतर भजने का तात्पर्य है कि हम उस पर फोकस भी डालते रहते हैं सचेतन होकर। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन के इस सुंदर आयाम के प्रति हर तल से सक्रिय हो उठते हैं, अंदर बाहर एक ही बात हमारे गूंजने लगती है, तो वही हमको इस सारे सीमित संसार से ऊपर ले जाकर असीमित आयाम में प्रवेश देती है। वही हमारे सारे कल्पित बंधनों और कल्पित मुक्ति को समाप्त करके मोक्ष में ले जाती है। वो मोक्ष जो अभी और यहीं है, एक परम जीवंतता और परम सचेतनता के रूप में।